हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज का लास्ट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, पहले देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो अगर इसके डिफिनेशन पे जाते हैं तो देखते हैं अ सेंटेंस विच expresses a sentence which expresses some sudden or strong feelings or emotions और इमोशंस। दोस्तों, इसको यहाँ पर ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन और इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि फुल स्टॉप नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों लाइक हैप्पीनेस, सॉरो, एंगर, सरप्राइज, वंडर और एक्साइटमेंट etc is called exclamatory sentence। तो दोस्तों, ये इसका कंप्लीट डेफिनेशन हुआ। इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये एक सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसमें से कुछ जो सडन यानी कि अचानक, या समझिए कि स्ट्रॉन्ग मजबूत जो फीलिंग्स यानी भाव या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस तरह के सेंटेंस का यूज किया जाता है उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। दोस्तों, ये इसमें कुछ सडन या स्ट्रॉन्ग अपने फीलिंग्स या इमोशंस को जब व्यक्त किया जाता है तो उसे बोला जाता है दोस्तों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसे और क्लियर करने के लिए दोस्तों, इसमें हैप्पीनेस यानी कि खुशी, या सॉरो यानी कि दुख, एंगर क्रोध, सरप्राइज या वंडर आश्चर्य, या दोस्तों एक्साइटमेंट उत्साह को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से, और ये सब को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं या कैसे यूज किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम लोग देखते हैं। और इसके लिए एक और पॉइंट है दोस्तों जिसे हम लोग समझ लें। इट यूजुअली starts with what। दोस्तों, what और how, and ends with a mark of एक्सक्लामेशन। दोस्तों, इस तरह से। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा हुआ दोस्तों कि ये जो है इसका स्ट्रक्चर, तो जनरली यह शुरू होता है व्हाट से और या हाउ से।
तो इस तरह व्हाट या हाउ से जो शुरू होता है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, या व्हाट या जो भी इंट्रोगेटिव WH फैमिली वर्ड्स है, या तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या एक रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन का भी ये काम करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर इससे शुरू होता है और इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, और दोस्तों लास्ट में ये इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क ना होके ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, अगर इतना रहे तो आप समझें कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और इसके अगर हिंदी से पढ़ रहे हैं और हिंदी जानना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका हिंदी में जो आएगा वो हम लोग देखते हैं। इसका सेंस जो आएगा, यह कैसा, कैसी, कितना, कितने, कितनी से शुरू होता है। तो दोस्तों इस तरह से सभी सेंटेंस का हमको हिंदी न लिखना पड़े, ये समझ लें कि यह कैसा, कैसी, कितना, कितने, कितनी से शुरू होता है, और इसके हम लोग इमोशंस को समझेंगे, इसके फीलिंग्स को समझेंगे और इसके सेंस को समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये डिफिनेशन हुआ जो कंप्लीट है दोस्तों, और ये व्हाट या हाउ से शुरू होता है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेशन मार्क का आना मस्ट है। उसके बाद हिंदी में दोस्तों ये कैसा, कैसी, कितना, कितने, कितनी से शुरू होता है। अब आइए दोस्तों हम लोग पहले व्हाट का देखेंगे यूज, फिर हम लोग हाउ का देखेंगे, और दोस्तों लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ये इंटरजेक्शन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक होता है, इंटरजेक्शन, उसके साथ भी इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो व्हाट को लेके देखेंगे। स्ट्रक्चर, सबसे पहले दोस्तों हम लोग पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, व्हाट प्लस ए या एन, दोनों में से कोई एक। उसके बाद दोस्तों ये नाउन, और लास्ट में ये आप मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन देना न भूलें। इस तरह से पहला स्ट्रक्चर व्हाट के साथ दोस्तों, और ये जो है अगर हम लोग लिखते हैं व्हाट एन आइडिया, इस तरह से। और ये सुना हुआ होगा दोस्तों कि जब आइडिया जो सिम का प्रचार किया जाता है, व्हाट एन आइडिया सर जी, तो यहाँ पर ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है दोस्तों। अगर दूसरा लेना चाहते हैं व्हाट अ प्लेस, ये भी नाउन है दोस्तों। इस दोनों से ये हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अचानक कुछ देखे, या वो गुड सेंस में हो या बैड सेंस में हो। व्हाट एन आइडिया, अगर अच्छा आइडिया है तो आपका एक्साइटेशन, हैप्पीनेस दिखाएगा, और अगर बैड आइडिया है तो व्हाट एन आइडिया, यानी कि आपको अच्छा नहीं लगा, ये आइडिया ठीक नहीं। इस तरह से एक्साइटेशन बोलने में दोस्तों पता चल जाता है। या व्हाट अ प्लेस, यानी बहुत अच्छा प्लेस है तो आपका एक्साइटेशन दिखेगा, खुशी दिखेगी। और अगर वो प्लेस अच्छा नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, व्हाट अ प्लेस, इस तरह से दोस्तों बोलने में या सामने वाले को आप एक्सप्रेस करके अपने बॉडी लैंग्वेज से उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने इमोशंस को बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिटेन में दोस्तों ये दो तरह का सेंस दे सकता है। पहला गुड सेंस, दूसरा बैड सेंस। इस तरह से दोस्तों ये रिटेन की बात कर रहे हैं। और वर्बल बोलने में, कन्वर्सेशन में तो आप उनके बॉडी लैंग्वेज में समझ जाएंगे कि ये गुड सेंस है या बैड सेंस है, अगर इतना ही यूज किया जाएगा दोस्तों तो। लेकिन रिटेन में ये थोड़ा सा क्लियर करना रहता है। अगर रिटेन में किसी भी पहले सेंटेंस से नहीं क्लियर हो रहा है, पहले के स्टोरी से, तो यहाँ पर हमेशा आप गुड सेंस लेंगे दोस्तों, गुड सेंस ही समझेंगे, बैड सेंस नहीं लेंगे। ये रिटेन की बात हम कर रहे हैं।
और कन्वर्सेशन में तो आप बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर है हम लोगों के साथ व्हाट एन प्लस नाउन, और कहाँ पे एन लगेगा कहाँ पे ए लगेगा ये साउंड पे डिपेंड करता है दोस्तों। और इसके लिए हम आर्टिकल का ये वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं दोस्तों। अब दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो व्हाट से ही रिलेटेड है, व्हाट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इस तरह से दोस्तों इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा में एडजेक्टिव यूज किया गया, लेकिन व्हाट के साथ हमेशा याद रखें दोस्तों कि लास्ट में नाउन का आना मस्ट है। यानी कि व्हाट जो है वो नाउन लेता है, चाहे नाउन फ्रेज एडजेक्टिव आएगा लेकिन लास्ट में वो नाउन आएगा दोस्तों। इसी में देखें What a beautiful girl। अगर दोस्तों किसी को देखते हैं, लड़की हो खूबसूरत हो, तो बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप गुड सेंस में ही बोलेंगे। यहाँ पर ये रिटेन का मामला नहीं आता, क्योंकि आप एडजेक्टिव को यूज करके आप क्लियर कर देते हैं गुड या बैड या अगली, जो भी आप कहना चाहते हैं। इस तरह से आप यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आप बैड सेंस बोल रहे हैं या गुड सेंस बोल रहे हैं। लेकिन सिर्फ नाउन रहे तो आपको क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। अगर क्लियर नहीं होता है और रिटेन में आप कहीं देखते हैं तो वहां पर आपको गुड सेंस लेके मान के चलना पड़ेगा। या दोस्तों दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय। अगर किसी लड़के को देख के वो इंटेलिजेंट है, तेज है, तो आप बोलते हैं व्हाट्स एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इस तरह से दोस्तों एडजेक्टिव से उसे क्लियर कर देते हैं। और आप अगर इसे निगेटिव सेंस में ले सकते हैं, व्हाट एन बैड बॉय। इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसी से क्लियर हो जाता है। अब तीसरा देखेंगे व्हाट के साथ ही व्हाट प्लस ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस दोस्तों ये नाउन रहेगा, और उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नाउन, नाउन के साथ एडजेक्टिव, और यहाँ पर एडजेक्टिव ही रहेगा दोस्तों। उसके बाद उसके स्टेट को भी बताना है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ इज एम आर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और दोस्तों ये पास्ट में भी जा सकता है वाज वर, लेकिन ज़्यादा फीलिंग्स या जो भी होता है वो हमारे प्रेजेंट के लिए होता है, इसीलिए हम इज एम आर ही यूज किए हैं। जैसे पहले ही सेंटेंस में देखेंगे दोस्तों, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं, शी इज दोस्तों। यहाँ पर यहाँ तक तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट प्लस इज को पहले नहीं लाए, और यहाँ पर बोले व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो ये भी एक सेंस देता है अच्छे के सेंस में। और वहाँ पर वो स्पेसिफिक कर दिए वो लड़की के लिए, और यहाँ तक में ये दोस्तों स्पेसिफिक नहीं था, आप जनरल बोल रहे थे। दूसरा सेंटेंस अगर लेते हैं दोस्तों इसी को, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज।
तो दोस्तों इस तरह से आप व्हाट का 3 यूज दे सकते हैं स्टेप वाइज की डायरेक्ट या तो सिर्फ नाउन लें या एडजेक्टिव के साथ नाउन लें, और तीसरा में एडजेक्टिव के साथ नाउन लें और उसके बाद सब्जेक्ट के साथ कोई इज एम आर यानी स्टेट बताए तो और क्लियर कर दे कि वो किसके लिए आप बोल रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों व्हाट का ये 3 यूज है। आप एक ही सेंटेंस एक ही स्ट्रक्चर से व्हाट का यूज याद रख सकते हैं दोस्तों, और व्हाट से अगर शुरू होता है और इस तरह का यहाँ तक का कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन रहता है तो आप इसे दोस्तों समझे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और व्हाट के साथ नाउन का आना मस्ट है दोस्तों। इस तरह से व्हाट हो गया। अब हम लोग देखते हैं हाउ के साथ कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा हम लोगों का है हाउ प्लस एडजेक्टिव को ऐसे इतना पे भी छोड़ा जा सकता है दोस्तों। तो व्हाट के साथ नाउन और हाउ के साथ एडजेक्टिव, जैसे कि हम लोग लिए व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसे दोस्तों यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं सेम हाउ ब्यूटीफुल, इतना दोस्तों, या हाउ इंटेलिजेंट। तो ये दोनों में व्हाट में अगर आप नाउन देते हैं अकेले दे सकते हैं या एडजेक्टिव के साथ, लेकिन नाउन का आना मस्ट है। इसमें दोस्तों उसी बात को अगर हाउ के साथ बोलना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव देंगे और ये वही सेंस देगा, यानी कि हाउ कितना ब्यूटीफुल, हाउ इंटेलिजेंट कितना तेज। तो इस तरह से दोस्तों व्हाट का और हाउ का आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर। और दोस्तों एन आप जानते हैं कि एडजेक्टिव के लिए नहीं आता है, वो अगर इसके बाद नाउन यूज होगा तभी आता है दोस्तों। इसमें हम एडजेक्टिव पे भी वीडियो बना चुके हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं दोस्तों। और ये हाउ के साथ एडजेक्टिव, व्हाट के साथ नाउन या नाउन फ्रेज, हाउ के साथ एडजेक्टिव, और दोनों को या तो आप चाहे तो व्हाट से बना सकते हैं या चाहे तो आप हाउ से बना सकते हैं दोस्तों। और इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग एडजेक्टिव का देखेंगे दोस्तों, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इस तरह से दोस्तों व्हाट के तरह इसे भी क्लियर करने के लिए सब्जेक्ट के साथ इसके स्टेट को बता सकते हैं दोस्तों। इसी में अगर ले चाहे दूसरा ले तो हम लोग देखेंगे हाउ ब्यूटीफुल शी इज, या दोस्तों इसको देखेंगे हाउ इंटेलिजेंट ही इज। इस तरह से दोस्तों आप व्हाट वाले को हाउ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि व्हाट के साथ नाउन यूज होता है और हाउ के साथ एडजेक्टिव यूज होता है। और व्हाट के साथ ये रखें अगर एक के सेंस में यूज करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर ए एन का आना मस्ट है। और हाउ के साथ अगर एडजेक्टिव करते हैं या तो आप पहले से जानते हैं या मेरा वीडियो देख के समझ ले दोस्तों कि एडजेक्टिव ए एन या प्लुरल इसे नहीं बनाया जाता है, इसलिए ये ना सोचे कि ए या एन लगेगा उसके या तो एस लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा दोस्तों। इस तरह से आप ये हाउ के साथ देख सकते हैं। और छठा दोस्तों हाउ का यूज हाउ के साथ एक और एडजेक्टिव और दोस्तों एडवर्ब भी यूज होता है, एडवर्ब प्लस दोस्तों इसके साथ एक सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आना मस्ट हो जाता है।
इसलिए कि सिर्फ एडवर्ब आके वो मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर सकता, इसके लिए एक सपोर्टिंग सेंटेंस का आना मस्ट हो जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब का। और दोस्तों देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो जैसे कि कोई बोल रहा है या बोल रही है, क्लियरली शी हाउ क्लियरली, इतना से दोस्तों क्लियर नहीं होगा। हाउ क्लियरली शी स्पीक्स, वह कितना क्लियर बोल रही है, साफ बोल रही है। तो दोस्तों ये एक सेंटेंस का आना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दूसरा देखते हैं इसी में, हाउ फ्लुएंटली ही स्पीक्स। दोस्तों अगर ये कहते हैं कि वह कितना धारा प्रवाह बोल रहा है, तो यहाँ पर भी इस तरह से स्ट्रक्चर लेंगे। हाउ के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद दोस्तों या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट दोस्तों, जैसे कि लेते हैं हाउ अटेंटिवली शी ही लेते हैं, सी लिसेंड, यानी कि उन्होंने कितना अटेंटिवली सुना। किसी बात को आप बोले अरे वाह उन्होंने कितना अटेंटिवली सुना, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह के लिए हाउ के साथ एडवर्ब और एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज किया जाता है दोस्तों। इस तरह से हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखें व्हाट के साथ भी यूज और हाउ के साथ कैसे यूज किया जाता है। अब दोस्तों जो हम लोग देखेंगे वो इंटरजेक्शन के साथ भी सेंटेंस बना के वो ये बनाया जाता है दोस्तों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वो हम लोग अब देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जो कि हम लोगों ने देखा कि व्हाट के साथ और हाउ के साथ। इसके अलावा दोस्तों इंटरजेक्शन, हम लोगों ने इंटरजेक्शन भी बहुत अच्छे से समझ लिया है दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है, और उसमें हम लोगों ने देखा कि इंटरजेक्शन को जो एक शब्द निकलता है किसी भाव में, इमोशंस में, और उस शब्द का चाहे मीनिंग डिक्शनरी में हो या ना हो, उसे दोस्तों एक हम लोग इंटरजेक्शन बोलेंगे। आप चाहे तो इंटरजेक्शन का वीडियो देख सकते हैं, और उस इंटरजेक्शन के साथ हम लोग जो सेंटेंस यूज करके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, अब हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले लेंगे इंटरजेक्शन, और जानते हैं दोस्तों कि इंटरजेक्शन के बाद हम लोग यूज करते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। उसके बाद दोस्तों इसी के साथ कोई भी एक सेंटेंस लेंगे जो आप इसे बताना चाह रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि एक जो है इमोशंस को बताता है, वो एक वर्ड होता है, चाहे उसका मीनिंग हो अथवा ना हो, जो एक भाव से निकलता है शब्द, वो दोस्तों इंटरजेक्शन कहलाता है। और दूसरा जो एक सेंटेंस होता है वो उसके कारण को बताता है, यानी कि वजह को बताता है कि आप किस वजह से खुश है या दुखी है या आप उत्साहित है, तो उसको दिखाने के लिए दोस्तों जो एक सेंटेंस होता है उसको भी लिखा जाता है इस तरह से। जैसे कि वर्ड निकलता है वाह खुशी में, या दोस्तों हुर्रा जीत की खुशी में, या दोस्तों किसी के गम में अलास आह ओह, ये सब जो वर्ड निकलते हैं वर्ड्स, तो ये एक इंटरजेक्शन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या सडन फीलिंग्स को दिखाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कोई भी इंटरजेक्शन हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि वाह, अक्सर हम लोग बोलते हैं वाह वी हैव वोन द मैच,
अगर हम लोग मैच जीत जाते हैं दोस्तों, या आप मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इंडिया जीत जाता है, तो अचानक जो एक वाव का एक शब्द निकलता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है दोस्तों। उसके बाद जो सेंटेंस आता है, इसको क्लियर करने के लिए, एक्साइटमेंट को या इसके रीजन को या वजह को बताने के लिए, तो इस तरह से एक इंटरजेक्शन और सेंटेंस के साथ भी हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, गम में भी अलास, ही इज ruined, अलास, यहाँ पर दोस्तों कॉमन लेंगे और लास यानी कि हाय, वह बर्बाद हो गया। इस तरह से जो बोलते हैं दोस्तों, जो हाय का सेंस आता है हिंदी में, इंग्लिश में लास, ही इज ruined, वह बर्बाद हो गया। तो इसको भी दोस्तों आप एक इंटरजेक्शन वर्ड और उसके साथ एक सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, जिसे कि इसके खुशी या गम को ये क्लियर करता, एक रीजन देता है। तो इस तरह से भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। तीसरा हम लोग बनाते हैं आई एम हैप्पी। जब दोस्तों आपके साथ कुछ बेहतर होता है, आप रिलैक्स होते हैं, तो बोलते हैं आई एम हैप्पी। तो इस तरह भी आप ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट है दोस्तों, या कन्फ्यूजन है, जिसे हम लोग अभी दूर कर लेंगे। और वो कन्फ्यूजन ये है दोस्तों कि जब इंटरजेक्शन यूज करेंगे तो वहाँ पर आप मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यूज करेंगे और लास्ट में आप फुल स्टॉप देंगे दोस्तों। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आप यहाँ पर कोमा दें और सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन दे दोस्तों। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पर आप यहाँ पर भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन दें और यहाँ पर लास्ट में भी दें। लेकिन दोस्तों अगर सबसे अच्छा फीलिंग्स लाना है या आपको सबसे अच्छा फीलिंग दर्शाना है दोस्तों, तो ये सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन ये भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, या आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो कि रेयर है, फिर भी इसे यूज आदमी करता है और इसे भी आप दिमाग में रखें दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह से इंटरजेक्शन के साथ सेंटेंस यूज करें जो कि इसका वजह बताएगा दोस्तों। और इसमें बहुत कुछ है जो इंटरजेक्शन में हम बता दिए। यहाँ पर एक कंसेप्ट था दोस्तों कि मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन पहले, तो पहला जो प्रायोरिटी है वो पहले यूज करें इंटरजेक्शन के साथ दोस्तों, या कोमा दे के यहाँ यूज करें, या दोनों में यूज करें। लेकिन पहला फर्स्ट प्रायोरिटी ये है दोस्तों। इस तरह से आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को यूज कर सकते हैं इंटरजेक्शन के साथ। आइए छोटा सा और है दोस्तों, उसे भी देख लें। ये दोस्तों सच के साथ भी यूज किया जाता है, सच प्लस नाउन। इसमें दोस्तों सच प्लस नाउन में हम लोग देखेंगे कि सच मैन, या सच वुमेन। और इसका दोस्तों सेंस आता है सच अ मैन या सच अ वुमेन या सच अ गर्ल या सच अ बॉय का कैसा आदमी, कैसा लड़का, कैसी लड़की, इस तरह से सेंस आता है दोस्तों। इसके साथ भी यूज होता है, आप चाहे तो इसे भी देख ले दोस्तों। और अगर और एक लास्ट में है जिसे हम लोग देखेंगे, सच के साथ सो के साथ भी कभी कभी दोस्तों यूज देखा गया है, जिसके साथ एडजेक्टिव यूज होता है सो के साथ। तो जैसे कि आप बोलते हैं सो क्यूट, किसी बहुत अच्छे भोले भाले बच्चे को देख के आपके जो जबान से निकलता है दिल की बात, सो क्यूट, तो वो वहाँ पर जो दोस्तों सो के साथ आप यूज करते हैं सो क्यूट। तो ये भी एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जो कि सो के साथ दिखाया जाता है, और इसका सेंस आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा जो बोलते हैं। या दोस्तों निगेटिव सेंस में भी किसी के लिए बोल सकते हैं सो र्यूड,
कितना घटिया, कितना जिद्दी, इस तरह से सो क्लेवर, सो पुअर, सो रिच, इस तरह से जो भी एडजेक्टिव लगाएं दोस्तों सो के साथ वो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। इस तरह से दोस्तों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से रिलेटेड जो व्हाट से था, हाउ से था, या इंटरजेक्शन के साथ, या छोटा सा सच के साथ नाउन, सो के साथ एडजेक्टिव, ये लगभग कंप्लीट हो गया दोस्तों इसका कंसेप्ट। और इसका नरेशन में यूज है, अब वहाँ देखेंगे। और दोस्तों अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हो गए हैं टेंस को पढ़ने के और समझने के लिए। और दोस्तों बस दो छोटा सा टॉपिक है, एक फ्रेज और क्लॉज, जिसे कि खत्म करके हम लोग टेंस शुरू करेंगे दोस्तों। तो आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।